नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपका जो भी डाउट था कि पोस्ट कितने हैं, एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल में क्या क्या होता है, हाइट कितनी चाहिए, डीएल कौन सा चाहिए, एलएमबी चाहिए या हैवी चाहिए, तो सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है कब से कब तक भरा जा रहा है, तो देखिए जो फॉर्म भरा जा रहा है ये भरा जा रहा है आपका 22 सितंबर, यानी आज से ये स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट डेट है इसका 21 अक्टूबर तक, यानी 21 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और पेमेंट के लिए एक दिन ज़्यादा डेट दिया गया है, 22 अक्टूबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन डेट 29 से 31 तक है अक्टूबर में ही। और जो इसका एग्ज़ाम डेट आया है वो आया है दिसंबर से जनवरी के बीच में, यानी दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से पहले आएगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको अपडेट उसी समय किया जाता है। अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो फॉर्म दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पैसे कितने लग रहे हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 100 रुपये लग रहे हैं और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। और पेमेंट आप लोग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से या बैंकिंग से या मोबाइल वॉलेट, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब देखिए अब पोस्ट कितने आए हैं और क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7565 है। और क्या क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट किए हुए हों किसी भी आपका बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो। और एक चीज़ आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, डीएल की भी यही बात कर ले रहे हैं। तो डीएल आपके पास कौन सा चाहिए, तो मोटर व्हीकल एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा आपको, और वो भी कार्ड के फॉर्म में जो आता है आपके पोस्ट से वो लगता है। और ये आपको कब लगेगा, तो जब आप फिजिकल देंगे उसी समय आपको ये चाहिए। तो फिजिकल के समय आपके पास ये होना चाहिए एलएमवी, अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितने कितने आए हैं। तो देखिए पोस्ट की अगर बात करें तो कांस्टेबल जो मेल के लिए आया है वो 1914, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 456, ओबीसी में 967, एससी में 729 और एसटी में 342। और मेल कैंडिडेट के लिए टोटल आया 4408। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1047 जनरल में, 249 ईडब्ल्यूएस में, 531 ओबीसी में, 457 एससी में और 212 एसटी में। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 2496 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है और फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। और ये जो टोटल वैकेंसी आया है ये आया है 7565, ठीक है। अब इसमें आपका सैलरी कितना मिलता है, सैलरी की भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो देखिए जो सैलरी मिलता है इसमें जो बेसिक पे है वो है 21,000, आपका 21,700 लेकर 69,100, यानी जो आपका सैलरी आता है ना, लगभग मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ तक मेरे दोस्तों ने बताया है उनसे जहाँ तक मुझे पता चला है, तो आपका 45 से 50,000 के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका पेपर कैसा होता है। तो देखिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद मेरिट लगेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो कितने मार्क्स का सीबीटी एग्ज़ाम होता है, तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये आपका होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं 15 मार्क्स के। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के। यानी टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्सों का होता है और जो टाइम रहता है वो 90 मिनट रहता है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 का, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि अगर जब आंसर किया आता है आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है कि ये गलत है, तो 50 रुपया पर क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए। फिजिकल आपका मतलब जो देना है फिजिकल, जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल में क्या क्या लगता है। तो देखिए फिजिकल में क्या क्या होता है।
तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मेल कैंडिडेट का। देखिए, जो भी मेल कैंडिडेट है उनका उम्र अगर 30 साल तक है तो उनको रेस जो 1600 मीटर का मारना है वो 6 मिनट में करना है। 1600 मिनट का रेस, सॉरी 1600 मीटर का रेस 6 मिनट में। और जो लॉन्ग जंप है वो है 14 फीट और हाई जंप 3.9 फीट यानी लगभग 4 फीट के आसपास। और जो 30 से 40 के बीच के हैं उनको 7 मिनट में 1600 करना है और लॉन्ग जंप 13 फीट है और 3.6 फीट हाई जंप है। और जो 40 साल से ज़्यादा है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 12 फीट लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप करना है 3.3 फीट। तो ये आपका फिजिकल का होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होता है। ये तो था मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाइट भी बता देता हूं। तो देखिए, हाइट जो चाहिए वो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपको। रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 सेंटीमीटर का। किनको मिलेगा? तो ये आपको जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको मिलता है, और या जो हिली एरिया के लोग हैं उनको मिलता है 5 सेंटीमीटर का छूट। नहीं तो बाकी सबको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 81 होना चाहिए और फुलाव के साथ 4 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 81 से 85 चाहिए। इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाता है एसटी कैंडिडेट को। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, कि फीमेल कैंडिडेट जो हैं इनका फिजिकल जो होता है वो कितना होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। देखिए, तो इनका फिजिकल की बात करें हम तो इनके फिजिकल में आपका 30 साल जिनका उम्र है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर करना रहता है और लॉन्ग जंप 10 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। 30 से 40 साल की उम्र वाले लोगों के लिए, लड़कियों के लिए 9 मिनट में रेस करना होता है, 9 फीट हाई लॉन्ग जंप और 2.9 फीट हाई जंप। और जो 40 साल से अधिक है उनको 10 मिनट में दौड़ना रहता है 1600, 8 फीट ऊंचाई लॉन्ग जंप करना रहता है, 8 फीट लॉन्ग जंप और आपका 2.6 फीट हाई जंप करना रहता है। तो ये आपका संपूर्ण जानकारी था दिल्ली पुलिस के बारे में। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए। और हमारे ही चैनल पे आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स लिए हैं तो वहां से कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग मॉक के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे फॉर्म भरेंगे उसमें जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।